सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सलोक महला पहला। साबाही सालाह जिनी ते आया एक मन, सेई पूरे शाह वखते उपर लड़ मुए। दूजे बहुते राह मन किया मती खिंडियां। बहुत पे असगाह गोता खहे न निकले। बहुत पे असगाह गोते खहे न निकले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका अमृत वेले तो लेकर के ही पातशाह जी के चरण कमलों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ आप जी अमृत वेले दे नितनेम सरवण कर रहे सी, उपरंत चल रही लड़ीवार कथा मुताबक पवित्र शब्द का पाठ सरवण किया जी। अज दे पवित्र शब्द राही धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी की बख्शिश करते हैं। सरवण करिए उस तो पहला अपनियां ते दास दियां गुरु चरणों विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सलोक महला पहला। साबाही सालाह जिनी ध्याया एक मन, सेई पूरे शाह वक्त उपर लड़ मुए। दूजे बहुते राह मन की मती खिंडियां। बहुत पे असगाह गोते खहे न निकले। बहुत पे असगाह गोते खाए न निकले। वाहिगुरु ये पवित्र शब्द पहले पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी के उचारण किए हुए श्री ग्रंथ साहिब जी के पवित्र अंग 145 उपर सुभायमान धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी चार तरह के जग्यासुआं नूं अलग अलग ढंग दे नाल उपदेश बख्शदे हन। चारां पहरां की गल करदे आ इस दे विच। जिवें चारां पहरां दे विच
दिन का जिहड़ा मौसम है बदलता है, इन्हां चारां पहरां दे मुताबक बंदे दा मन भी बदलता है। इस वेले साडा मन शांत हुंदा, जुड़िया हुंदा, इकट्ठा हुंदा, क्योंकि हजे कोई काम धंधे भी नहीं चले। इहनूं कहंदे आ सुबह अमृत वेला। तो इस वेले नूं सतगुरां ने परमेश्वर की सिफत सलाह वास्ते वरतन का हुक्म दिता। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। फिर जिमें जिमें दिन चढ़ूगा अपना मन जिहड़ा जिमें जिमें सूरज चढ़ता जाऊगा साडा मन खिंडदा जाऊगा। साडे मन का कनैक्ट सूरज दे नाल भी है। इसे करके सतगुर ने साडा नितनेम सुबह दिन चढ़न तो पहला ते शाम नूं दिन छिपण तो बाद रखिया। रह रात जिहड़ी है सूरज छिपण तो बाद। जिमें जिमें सूरज इकट्ठा हुंदा जांदा है, छिपदा जांदा है, तिवें तिवें साडा मन संसार के धंधियां विच खिंडिया होया शामां नूं इकट्ठा हुंदा जांदा है, क्योंकि हुण इहदा फौह नहीं पैंदा, कोई काम तो चलदा नहीं गा। इस करके पातशाह कहंदे हुण नाम जप लो। इस तरह अमृत वेला हुण जिथे आपां गुरु चरनां विच बैठ के हाज़रियां लवा रहे हैं, ये समां जिहड़ा ये नाम जपण दा, सिफत सलाह करन दा। तो सतगुरां ने साडा जिहड़ा नितनेम दा समां बन्निया है वो इसे करके दिन चढ़न तो पहला ते दिन छिपण तो बाद दा बन्निया। ते अज दे शब्द विच इन्हां चारां पहरां दी गल ही करदे हन। धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी चारां पहरां दे विच मनुख नूं की करना चाहिदा। आओ आरंभ करिए। शुरुआत करदे आ पातशाह जी। सलोक महला पहला। साबाही सलाह जिन्नी ध्याया एक मन। साबाही सुबह। सुबह मतलब प्रभात वेला, अमृत वेला, दिन चढ़न तो पहला, रात दे चौथा पहर। उन्हां नूं शाबाश है जिन्हां ने अमृत वेले उठ के परमेश्वर नाल जुड़ना कीता। उन्हां नूं सतगुरु पातशाह कहंदे शाबाशे मिलदी है जिहड़े अमृत वेले दिन चढ़न तो पहला उठ के मालक नाल जुड़दे हन। साबाही सलाह परमेश्वर की सिफत सलाह करदे है। जिन्नी ध्याया एक मन ते उन्हां नूं झिड़क पाउंदे आ बाबा फरीद जी। कहंदे फरीदा पिछल रात ना जागियो जीवंदड़ो मोए। तू जिउंदे मर गया, पिछली रात उठिया नहीं गा। फरीदा पिछल रात ना जागियो जीवंदड़ो मोए। जे तां रब विसारिया तां रब ना विसरियो होए। चल अज तू लेट हो गया, कल नूं लेट ना होई। जे तू अज नहीं उठिया ना यह तू हुण ख्याल रखी, कल नूं लेट नहीं होना चाहिए। पहले पहरे फुलड़ा फलपी पच्छा रात। जो जागा नलहन से साई कन्नों दात। जिवें साडी फसल नूं जद बीजदे आ पहला फुल लगदे आ ते फुल देख के खुशी हुंदी है भी फलूटी बहुत है, नरमे नूं ते कपाह नूं ते चंगा झाड़ होवेगा। तो इस तरह ही अमृत वेले फल लगता है, फुल लगते हैं अमृत वेले उठ के, तो फिर जीवन में फल भी मिलता है। इसका जिंदगी में फल भी मिलता है। पहले पहरे फुलड़ा फल पी पच्छा रात। जो जागा नलहन से साई कन्नों दात। जिहड़े अमृत वेले जागते आ उठते आ मालक नाल जुड़ते आ वो साई कन्नों भाव परमेश्वर तो दातां प्राप्त करते हैं। धन गुरु नानक देव जी महाराज पहले पहर की गल करते हैं। साबाही सलाह जिन्नी ध्याया एक मन। सेई पूरे शाह वक्त उपर लड़ मोए। हुण इत्थे दो तरह की लड़ाई है। एक तो संसारी लड़ाई है जो राजे करते हैं,
ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਅਲਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਜੋ ਚੜ੍ਹੇ ਤੁਰੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੜਕੇ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਭਿੰਨੀ ਰੈਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਭਿੰਨੀ ਰੈਣ ਭਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਉੱਤੇ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਭਿੰਨੀ ਰੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਭਿੰਨੀ ਰੈਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜੁੱਲੜ ਚੱਕੀ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਹਾਂ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਜੁੱਲੜ ਜਾ ਕੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਸ ਦਾ ਜੁੱਲੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਧਰਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਊਂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੁੱਲਾਂ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾਓ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਾਈ, ਤੇਰੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਪਲੰਘ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਸੁਰਗੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੋਵਣ ਸਭੋ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧ ਹੈ, ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੀ ਲਾਲਚ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸੀ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੁੱਲਾਂ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਆਲਸ ਦਾ ਜੁੱਲੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਦਰਦ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੜਕੇ 2:30-3 ਵਜੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਤੜਫਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ 3-2:30 ਵਜੇ ਨਾ ਸੌਂਦੇ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪ ਲੈਂਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਠ ਵੰਝੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਨਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਲਸ ਦੀ ਰਜਾਈ ਪਾੜ ਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਆਹੀ ਸਲਾਹ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਇੱਕ ਮਨ, ਸੇਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ ਵਖਤੈ ਉੱਪਰ ਲੜ ਮੂਏ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੜਦੇ ਆ ਉੱਠ ਕੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈ ਜਾ ਯਾਰ ਹਜੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੜਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੜਨਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ।
फिर आ जाऊगा दूसरा पहर। अमृत वेले की गल एक होर याद आ गई। धन गुरु नानक देव महाराज जी की पातशाह ने बचन उचारे है, तिन्ना दरियावां स्यो दोस्ती जिन मन मुख सच्चा नाओ। जिन्हां दे मन विच, जिन्हां दे मुख विच परमेश्वर का सच्चा नाम वसदा है, वो दरियावां नाल दोस्ती करते हैं। होया कि जदों धन धन श्री गुरु नानक देव जी करतारपुर वस रहे है, तो उतों तड़के उठ के रोजाना रावी नदी ते इशनान करन जाते हैं। सुल्तानपुर बेई नदी ते जाते सीगे, करतारपुर के नेड़े रावी वगदी है। रोजाना तड़के अमृत वेले दिन चढ़न तो पहला चले जाते। सतगुरां दा एक सिख सीगा, वो सिख ने सोचिया भी तड़के तड़के बाबा नानक नदी ते क्यों जांदा, किते उत्थे जल देवते की पूजा तो नहीं करता, मैं भी जाया करा। ते धन गुरु नानक देव जी तो जे 1:30-2 बजे जाते सी, ते वो 12 बजे उठ के तुर पिया सदेहा ही 12 बजे तो बाद। जां तुरिया तो उधरों कोई मनुख जिहा तुरिया आउंदा, कहन लगे भाई साहब तुसी कौन? वो कहंदा मैं जल देवता। ते तुसी किधर चले? कहंदा मैं तो गुरु नानक देव जी मत्था टेकन चलिया सी करतारपुर। तू मत्था टेकन चले? हाँ। कमाल होगी, मैं तो सोचा कि बाबा नानक तेरी पूजा करता। कहने भले वो तो परमेश्वर है, वो तो असीं सारे पूजते हैं उन्होंने। तो कमला होया तू। वो बंदा उहदे नाल उत्थे मुड़े आया, तो दोने जने बाबे नानक जी दे कोल पहुँच गए। जिस वेले धन गुरु नानक देव जी कोल पहुँचे, धन गुरु नानक देव जी कहन लगे उस सिख नूं, बई तू एडी सदिया किवें उठिया फिरदा बई? कहना जी मैं तो होर ही चक्कर च पै गया सीगा। किवें? मैं सोचा भी तुसी तड़के तड़के रावी नदी ते जाने हो, दरिया ते जाने हो अपना, भी शायद तुसी जल देवते की आराधना करते होंगे, पूजा करते होंगे। तो मैं सोचा भी मैं भी जाया करा बई। मैं चलिया तो अगों आ जल देवता टक्कर गया। ये कहना मैं बाबे नानक की पूजा करने चले हाँ। धन गुरु नानक देव जी कहने भलिया मैं उत्थे इशनान करने वास्ते जाना। कहो सतनाम श्री, क्योंकि उदों पानी बाहर दरियावां ते वधिया पवित्र साफ सुथरे हुण अपने घरों घर ही पहुँच गए। पुराने लोग बाहर जंगलों वाल ही जाते, इशनान लई भी नदियां ते जाते। धन गुरु नानक देव जी कहते जिन्हां ने नाम जपना हुंदा है पहला पानी नाल दोस्ती करते आ। तिन्ना दरियावां स्यों दोस्ती जिन मन मुख सच्चा नाओ। जिन्हां दे मन ते मुख विच परमेश्वर का नाम चलदा है, वो तड़के उठ के पहला पानी नाल दोस्ती करते हैं। पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई। आपां उठण सार पहला पानी मंगते हैं। इस पानी ने सानू जितया होया, पानी तो बगैर असी किसी काम दे नहीं। उठण सार सानू पानी चाहिए, कुरली करनी है, नहाना है, धोना है, हथ मूँह धोना है, पानी चाहिए। पानी पिता है जगत का, फिर पानी सब खाए। पानी साडा प्यो है, तो पानी नूं असी खांदे हाँ किवें भला? प्यो है जिहड़ा वो बाल बच्चों नूं समान लिया के दिंदा हैगा, उन्हां दी पालना पोषना करदा। ते पानी प्यो किवें पालदा है? पानी प्यो तो कणक बनाउंदा, पानी प्यो कपाह बनाउंदा, पानी प्यो तो सारा कुछ बनिया। को सतनाम श्री, अपना शरीर भी पानी तो बनिया। माँ की रकत पिता बिंद धारा, मूर्त सूरत करिया पारा। बाणी का वचन है। माँ ते पिता की मदद नाल किरपा नाल सानू आ सुंदर बाडी बन के मिली है, भी पानी तो बनी है। पहला पानी जियो है, पहला जान ही पानी विच सी, फिर साडे च आई आ। जित हरिया सब कोई। तो वो सिख नूं पातशाह ने समझाया कि जेड़े नाम जपदे आ, तड़के उठ के पहला पानी नाल प्यार करते हैं, फिर आपां भी सारी पानी तो बने आ, तां ते असीं भी एक दूजे नाल प्रेम करांगे, तां ही साडा नाम जपिया सफला होना।
साच कहो सुन लिहो सभै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੋਹ ਤਾਂ ਛੱਪੜ ਦਾ ਡੱਡੂ ਆ ਜਾਂ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੋਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ ਜਿਨ ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਰ 'ਤੇ ਸਚਿਆਰੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨੋ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ। ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ, ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਅਸੀਂ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਦੂਜੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਹ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤੀ ਖਿੰਡੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜੂਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨੇ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਖਿੰਡਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਿੰਡਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਹ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤੀ ਖਿੰਡੀਆਂ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਖਿੰਡ ਗਈਆਂ, ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਭੱਜ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 'ਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਤੇਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ 24 ਘੰਟੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। 24,000 ਸਵਾਸ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਚਲੋ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣਗੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਹ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤੀ ਖਿੰਡੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਖਿੰਡਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉੱਠੇ ਰੋਜੀ ਰਿਜ਼ਕ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਰਤ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਛਕੋ ਛਕਾਓ ਮਿਲ ਕੇ ਵੰਡ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਹ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤੀ ਖਿੰਡੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਭਾਵ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਦਾ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਆ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਅਵ ਤੂੰ ਸੀਜ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀਜੈ ਕਰ ਸਵਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨ, ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਰਾਸ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ,
जन्म वृथा जात रंग माया कह, नहीं तो तेरा मनुखा जीवन खाली जा रहा है। जे बाबा फरीद कहना, फरीदा पिछल रात न जाग्यो जीवंदड़ो मोए, जे तैं रब विसारिया तो रब ना विसरियो होए। एक दिन नागा पिया बाबे फरीद दा परमेश्वर नाल जुड़न तो, ते जिहड़ी उदन उन्हां दी हालत होई सारा दिन वो अपने एक सलोक च बयान करदे ने। फरीदा अज न सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाहे, कहंदा अज मैं मालक नाल जुड़िया नहीं, अज परमेश्वर दे नाम नाल जुड़िया नहीं मैं, क्योंकि आत्मा इस्त्री है, परमेश्वर कंत है। तो इस तरह ये आत्मा रूप इस्त्री परमेश्वर नाल जुड़दी आ, अज जुड़ी नहीं। अज न सुती कंत स्यो अंग मुड़ा मुड़ जाहे, कमाल हो गई मैं अज नहीं नाम जपिया, अज मेरा नागा पै गया। ਜਿਹੜੇ कदे भी नहीं जपते इन्हां दी की हालत हो, मतलब बहुत भैड़ी हुंदी होगी। बाबा फरीद सोचदा है अपने उत्ते प्रैक्टिकल करके, जाए पुछो दुहागनी तुम क्यों रहन बिहाए। इन्हां दुहागनां नूं मनमुखां नूं पुछो भी सोडा जीवन किवें टपदा, मैं तां अज ही बड़ा दुखी हो रहा एक दिन नाल। पर उन्हां नूं सारिआं नूं कलयुग ने अपने रस दिते होए है, उन्हां नूं उदों पता लगदा जदों अगला धौन मरोड़ के लै जांदा। चलो सिताब दीवान बुलाया, हर फरमान डर गा के आया। चल बई खड़ा हो, इन्ना टाइम तो लगता नहीं, धौन ही फड़दा अगले सीधे आके जमदूत धर्मराज के करिंदे धौन ही फड़दे आ। जे दिहाड़े धनवरी साहे लए लिखाए, मलक जे कन्नी सुनी दा मूँह दिखाले आए। जिंद निमानी कढ़िया हड्डां को कड़काए, साहे लिखे ना चलनी जिंदू को समझाए। जदों फरमान आउंदा है फिर मनमुख जिहड़ा बंदा है वो हथ पैर मारदा बचन वास्ते। की कहंदे ने, चलो सिताब दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया। चल दरहाल दीवान बुलाया, चल तेनों हुणे सद्दिया परमेश्वर दे दर ते धर्मराज कोले चल। ते मनख पता गो की कहंदा, जिवें इत्थे चलदा उवें ओहनूं कहंदा। करो अरदास गाम किछ वाकी लेहो नवेर आज की राती, कहंदा अज दी रात रुक जो। आ थोड़े जे पिंडां दा हाला मामला रह गया, किसी पटवारी ते गल आई आ। ये भगतां दा बचन है, पटवारी हाला मामला इकट्ठा करते हैं ना। कहंदा थोड़े जे पिंडां दा हाला मामला रह गया, वो तो इकट्ठा करना, अज दी रात रुक जाओ, कल नूं चल वड़ांगे। करो अरदास गाम किछ वाकी लेहो नवेर आज की राती, कहना मैं अज ही फटाफट इकट्ठा कर लेना मामला। किछ भी खर्च तुम्हारा सारों विचों अद्धे पचद्धे सोनू भी दे दूंगा, नाल रिश्वत भी देने की गल करदा धर्मराज दे बंदियां नाल। कहो सतनाम श्री, इत्थे भी रिश्वत वाला काम कराउंदा है, उत्थे भी कहंदा थोड़े सोनू भी दे दूंगा। किछ भी खर्च तुम्हारा सारों अब की रात सराए गुजारो, एक रात मेरे को कट्टो, कल नूं चलांगे। वो कहंदे कल नूं तैनूं एक सवास भी होर नहीं मिलना, जिहड़े बड़े कीमती आ। तू कित्थे वरते है, तेरी खुली छुट्टी दिती तैनूं रब ने। इस धरती में तेरी सिकदारी, अवर जोन तेरी पनिहारी। सारियां जूना तेरा पानी भरन गियां, अब तू सीज भावें नहीं सीजै। कार सबरै मन प्रभ ते आई जे, कारज तां रास होणगे जे मालक नूं सिमरेगा। तैनूं खुली छुट्टी आ, तू इत्थों दा राजा है। राजा तो बना के भेजता, पूंजी दे के भेजती, चार पदार्थ लै जग आया। शिव शक्ति कर वासा पाया, एक विसारे तां पिड़हारे, अंधले नाम विसारा है। पर इन्हें वो वस्तुआं गवातियां, परमेश्वर का नाम भी भुला दिता। दूजे बहुते राह मन की मती खिंडियां। इस तरह दूसरा मनमुख, दूसरा जदों दिन चढ़ गया, सूरज चढ़ गया, दूजा पहर बहुत पे असगाह, गोते खाहे ना निकले। ते संसार समुंदर च डुब गए। जिवें कोई समुंदर में डुब जाता तो पानी में गोते खांदा तो निकल नहीं सकता तो मर जाता, इसी तरह बहुत सारे लोग परमेश्वर नाल जुड़न की बजाय धंधियां विच फसे रहे तो अखीर मर गए। संसार समुंदर में डुब गए, टेढ़ियां जूना में पता नहीं किधर नूं चले गए, हुण दिसदे ही नहीं। कहो सतनाम, दिसदे ही नहीं। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म का जमीन कुरंगा, उधरों कढ़ के सानू बंदा बनाया सी, दुबारे फिर उधर नूं चले गए।
औरंगजेब नूं जफरनामा देण वास्ते गए सिंह, और जफरनामा कई दिन तो उन्हें मिल नहीं दिता। मंत्रियों ने भाई साहब होरां नूं पाया, भाई दया सिंह होरां नूं। गुरु साहब ने किरपा करके मिलन का जुगत बनाई, फिर मिले, जफरनामा दिता, गल्लां बातां चलियां सभा च। औरंगजेब कहंदा तुहाडे गुरु विच किन्नी क ताकत है? भाई दया सिंह जी कहंदे कोई पता नहीं, नहीं फिर भी तो कहते यार गुरु की ताकत छड्ड, असी तो वो घर का जूठा खाण वाले कुत्तियां की ताकत नहीं दस सकते किन्नी आ। हैरान हो गया औरंगजेब, कुत्तियां विच भी ताकत है? कहने हाँ, जिहड़े वो दर दे कुकर है ना, उन्हां दी ताकत का नहीं पता। हुण करामाता वेखण का बड़ा शौकी सी, पहला राम राय तो वेखदा रहा, फिर हरकृष्ण नूं कहा, उन्होंने विखाइयां नहीं। गुरु तेग बहादुर जी नूं कहा, उन्होंने विखाइयां नहीं। कहना कुत्तियां विच भी करामात विखाओ। तो भाई दया सिंह जी अपने साथी नूं कहंदे बाहर अपना कुत्ता खड़े अपने नाल आया, जाओ लैके आओ। वो कुत्ते नूं कहंदे अंदर लिआंदा गया। कि भाई दया सिंह जी कहंदे शेरू औरंगजेब कुछ पुछदा दस खां। कहंदे वो कुत्ता बोलिया, कहंदे ओए भलिया ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਰੰਕਾਲੇ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। दूजे बहुते राहा मन की मती खिंडियां, बहुत पे असगाहा गोते खाए ना निकले, डुब गए संसार समुंदर विच। तीजै मुही गिराहा भुख तिखा दोए भौंकियां। तीजा पैर फिर बंदे नूं भुख लगदी है, जिवें रोटी खांदा। ते कई लोग इस तरह दे भी है कि केवल खाण पीण ते ही लगे हुए आ, जिन्हां दे अंदर भुखा प्यासावां भौंकदियां भाव पैदा हुंदियां, आशा तृष्णा अंदर पैदा हुंदियां। तीजा पहर तीजे तरह के मनुख जिन्हां दे अंदर संसार की आशा तृष्णा पैदा हुई, भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां भार सह सियाणपा लाख होए, तो एक चले नाल। तीजे मूही गिराहा, गिराहा हुंदी है रोटी की बुरकी। तीजे इस तरह के मनुख हैं जिहड़े केवल खाण पीण ते लगे हुए हैं। भुख तिखा दोए भौंकियां, खादा होए सुआह भी खाने स्यो दोस्ती। नाल जिहड़ा कल खादा सी वो दूजे दिन निकल गया, मिट्टी बन गया। फिर भी खाने विच ही लगे हुए हैं, नाम नाल नहीं जुड़ते। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान इहदे नाल नहीं जुड़ते। कहो सतनाम श्री। फिर भी खाण पीण ते लगे हुए हैं। खादा होए सवा भी खाने से दोस्ती, चौथे आई ऊंग। चौथा पहर फिर आप नींद चढ़ जाती है। तो चौथा पहर है मौत का। एक बचपन, जवानी, सियानी उम्र, बुढ़ापा, तो फिर मौत। तो चौथा पहर, चौथा पॉइंट मौत का है, अखीर मौत है। रात नूं सौना भी एक छोटी मौत है, आप रोज़ मरते हैं। ये तो रब की किरपा है कि अज फिर जगा लिया आपां नूं। कहो सतनाम। फिर दूजा दिन दिखाता, रोज़ मौत हुंदी है, रोज़ मरते हैं, रोज़ जमते हैं। चौथे आई ऊंग, अखी मीट पवार गया। तो चौथी अखीरे दी मौत हो गई, अखां मिच गईयां, बंद हो गया। भी उठ रची उन बाद। दूजे दिन फिर उठिया, फिर उन्हें झगड़ियां झेड़ियां भी चल पिया, इधरों भी लियावां इधरों भी लियावां। 100 वरियां की पिड़ बद्धी, 100 वरियां दा यह गुरु प्यारे हो इंतजाम करी बैठा। 100 वरे तो छड्ड, कई मंत्री संतरी तो अपनिया कई कई कुलों का इंतजाम करी बैठे आ। कहो सतनाम सी। साडे जवाकां नूं कमाउणा नहीं पऊगा। दसो, जनता का सारा पैसा इकट्ठा करके आपदे घरां 'च इकट्ठा कर लिया। आ कारू दे कोल रोम दे विच बाबा नानक जी गए, तो उन्होंने कहा भलिया तू किते राज करदा, तेरी जनता तो दूजे देशों नूं तुरी जाती आ, किसान मरी जाते आ, नौजवानी दूजे देशों तुरी जाती आ, तू राज किते करेगा जद खाली हो गया सारा देश।
पैसा तू इकट्ठा करके रख लिया। पैसा तिसी का जो देवै दिलावै रजावै खुदाए। उत्थे फिर रोम दे विच उपदेश दिता, कारण नूं खैरी गल कदे फिर आपां सांझी करांगे, लंबी आ। तो फिर उहदे कोलों सारा खजाना वापस जनता दे विच कन्वर्ट कराया, वंडाया। फिर उहने खजाने खोले ते जनता नूं पैसे वंडे। फिर जाके जनता नूं शांति आई। हाँ, चौथे आई ऊंघ अखी मीट पवार गया। एक तो रात को सुता, तड़के उठ के फिर धंधे पै गया। दूसरा अर्थ है कि पहला मर गया तो जिहड़ी सोच लैके मरिया सी दुबारे फिर किते जम्मिया, वो सोच पूरी करन फिर लग पिया। अंतकाल जे लड़के सिमरे ऐसी चिंता मैं जे मरे, सुकर जोन बल बल उतरे। भाव जिहड़ी सुरत नाल मरिया सीगा, परमेश्वर उस सुरत नूं पूरी करन वास्ते उहे जिहा जन्म दे दिंदा। अगे लै भी बच्चे पालने है ते सूर बन जा, कोठी विच रहना है ते भूत प्रेत बन के तुरिया फिर, माया संभालनी है ते सप बन जा, खजाने ते बह जा, कोई छेड़ूगा नहीं। कहो सतनाम श्री। भाई तलोचन भगत तलोचन दे बचन, खैर आखरी बचन। चौथे आई ऊंघ अखी मीट पवार गया, भी उठ रचन बार सह वरियां की पिंड बद्धी, सभे वेला भगत सब जे अठी पाओ होए। भलिओ सोडे अठे पैर सौखे लंघ सकते हैं, प्रवान हो सकते हैं जे रब दे डर विच बतीत करो, तां तुहाडे अठे पैर ही सफले हो सकते हैं। नानक साहिब मन वसै सच्चा नहावन होए। तां तुहाडा तीर्थां ते नहाउणा, धर्म दे कारज करना, धर्म के स्थानां ते जाना भी सफला हो जाएगा जे तुसी चारे पैर रात दे, चारे पैर दिन दे, अठे पैर परमेश्वर के हुक्म दे विच बतीत करो। खैर ये सी पवित्र शब्द के विचार। अगले श्लोक के शब्द विचार कल के दीवाना भी सरवण करांगे। समा समाप्ति ते है, इत्थे रोकण की आग्या बख्शो जी। बोलदियां नेकां अखर बाद घाट हो जाते, सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण जोग है, बख्श लेना। समाप्ति करिए। बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु।